अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। नीलम मुनीर ने ये नेक डिज़ाइन पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सोचा आप लोगों के साथ इसकी मेकिंग शेयर करते हैं। बहुत आसान तरीका है। हमने इसको राउंड शेप में बनाया क्योंकि हमारी कस्टमर बोट शेप में नहीं पहनती, तो आप चाहें तो इसको बोट शेप में बना सकते हैं। अच्छा, ये नेक डिज़ाइन हम एक हेल्दी पर्सन का बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसकी चौड़ाई और गहराई रखेंगे। लेकिन अगर आपने सेम ऐसा ही बनाना है जैसा नीलम मुनीर ने पहना हुआ है, तो आपने इसकी गहराई और चौड़ाई बोट शेप में लेनी है। तो उसका यही है कि अगर आप स्लिम स्मार्ट से हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, तो आप 4 इंची गहराई ले लें और 4 इंची ही आप लंबाई रख लें। ठीक है, उससे बहुत अच्छी शेप बनती है बोट में, बे में, जैसे भी आप उसको कहें। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी गहराई 7 इंच रखी थी, लेकिन बाद में मैं आपको दिखाना भूल गई, हमने चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे अब आप देख लें, नीचे से जो आपने ये ओवल शेप बनाना है, या आप 4 इंच का लेंगे। 4 इंच का बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत प्यारा। अच्छा, ये अम्मी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हैं। ये ऐसे ही बस बैठे हुए मैंने देखा डिज़ाइन, तो मैंने कहा ड्रामा का क्लिप आ गया, क्लिक कह रही हूँ, क्लिप आ गया, तो मैंने कहा अम्मी ये वाला आप बनाइएगा, तो सबको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो हमने सोचा चलो इनके कपड़े सिलाई हो रहे हैं, तो चलो इन्हीं पे बना देते हैं। लेकिन हमारी कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड नहीं थी कि मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन बस अम्मी अपनी तरफ से ही आय हाय बना देती हैं, ताकि उनको पसंद आए। और ज़ाहिर बात है उनको फिर आती हैं, और वो वैसे भी मेरी अम्मी पे ही छोड़ देती हैं हर काम। अब अम्मी इसको बना रही हैं अपने तरीके से। मैंने आपको हमेशा बताया है, अम्मी से जो निशान लगाने होते हैं ना, वो ठीक से नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने कभी निशान लगा के काम नहीं किया। तो आप लोग इसको परफेक्टली इसी तरह से निशान वगैरह लगा कर सकते हैं, क्योंकि जब अम्मी कटिंग करती हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। और इसी तरह से अभी ये भी आप देख सकते हैं, जब अम्मी कटिंग कर रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक से कटिंग हो रही है, और जब निशान लगाती हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, हमने आधे-आधे इंच का गैप देते हुए इसकी बाहर से भी कटिंग कर ली है गले की। अब इसके अंदर हमने ये वाला कपड़ा रखना है जो अम्मी ने नीचे रखा हुआ है। अब इन कस्टमर का एक और भी मसला है, इनका कपड़ा खुला आता है, ऐसा नहीं कि खुला नहीं है, लेकिन काफ़ी हेल्दी हैं और लंबी-चौड़ी जिनको कहते हैं ना, वो तो इस तरह से उनका ना कपड़ा बहुत मुश्किल से पूरा आता है। अब इस कपड़े को भी अम्मी जोड़ लगा रही हैं। अब हम इसको पैर-पैर वाली प्लेट्स डालेंगे। हाय हाय! मेरा कैमरा कितना हिला है। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि जोड़ भी लगा के अगर आप पैर वाली प्लेट्स डालते हैं तो आपका जोड़ छुप जाएगा। तो अगर आपके पास भी कपड़ा कम हो और आपने डिज़ाइन बनाना है और आप सोचो हाय अल्लाह अब तो डिज़ाइन नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको जोड़ लगाएँ, और उस जोड़ को जब आप प्लेट्स में कवर कर देंगी ना, तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर प्लेट्स डालने की टिप यही है कि जब भी आप प्लेट्स डालें तो आपने मशीन के पैर को फ़ॉलो करना है, कि एक पैर की हमने डालनी है, तो मतलब एक पैर पूरा जितना कपड़े को कवर कर रहा हो, तो समझो आपका जो है प्लेट्स जो भी आप डालेंगे वो एक पैर की ही डलेगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने कपड़े को जोड़ लगाया था, वहाँ पे भी अम्मी लगा रही हैं। देखें, प्लेट अभी डालेंगी। ये देखो जोड़ आपको नज़र आ रहा है ना, जोड़ जो है वो पैर के नीचे हो गया है, और ऊपर अब अम्मी सिलाई लगा देंगी। और जब हम इनके ऊपर इस्त्री लगाएंगे ना, तो ये नीचे छुप जाएगा जोड़। देखो अब हमें मिल भी नहीं रहा, हम ढूंढ रही थी अम्मी और मैं, हमने कहा मिल तो जाए, दिखा दें हम आपको कहाँ पे है। तो ये देखो ये मिल गया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएँगे। जिस तरफ आपका जो सिलाई नहीं लगाएँगे, इस्त्री लगाएँगे, जिस तरफ आपका जोड़ नज़र आ रहा होगा ना, उस तरफ आपने इन प्लेट्स का मुँह कर देना है, सही है। अब यहाँ पे हमने एक चैपी लगानी है ऊपर वाली साइड जो हमारी नज़र आएगी, और वहाँ पे आप इस तरह से चेप लगाएँ। अब इनका कपड़ा इतनी मुश्किल से पूरा आता है ना, हमने ऑलरेडी जोड़ लगाया था, अब अंदर फ़ोल्ड करने के लिए भी फैब्रिक नहीं था हमारे पास, तो ये देखो घर से मिलता-जुलता लगाया है। और यहाँ पे मैंने कहा क्लियरली आपको बता दूँ इसके साथ हुआ क्या है। अब हम इस कमीज़ के ऊपर लगाएँगे। देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और कुछ धूप के ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहा था अच्छा। तो आज कितनी अच्छी मतलब धूप निकली हुई थी ना, थैंक गॉड। और अब इसको लगाएँगे हम इस तरह कमीज़ के ऊपर, और ये सब तो आप लोगों को लगाना आता है ना, फिर भी मैं बता देती हूँ। सेंटर वाली जो क्रीज़ है ना, उसको आपने सेंटर में गले के रखना है, और इस तरह से आपने पीछे करके कपड़ा ये वाला लगाना होता है। अब देखो ये कपड़ा भी घर से निकाला है, इवन ये हमने कपड़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से निकाला है। मैं अब इसकी क्या स्टोरी बताऊँ, तो उनका यानी कि लग जाए, तो बस अम्मी इसी तरह से बहुत फँसी रहती हैं। एक्चुअली ये हमारी जो कस्टमर हैं ये दुबई में रहती हैं, आई थिंक सऊदीया में या दुबई में रहती हैं। तो इस वजह से ना ये खुद बाय वगैरह नहीं कर पाती, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हैं, तो फिर उनके सिलाई करके भेजने होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह से अगर कपड़ा ना पुराए तो कितनी दफ़ा अम्मी जो है ना वो थक भी जाती हैं, परेशान भी हो जाती हैं कि क्या मुझे मुसीबत है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो खुश हो जाती हैं, तो यही काफ़ी है।
अब इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। साथ साथ अब मैंने सिलाई लगाई हुई है और जैसे कि आपको नज़र आया छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से जब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी कि हम सीधा करेंगे इसको, तो बहुत अच्छे तरीके से कोई सिलवट नहीं पड़ेगी और बड़े अच्छे और नाइस तरीके से ये सीधा भी हो जाएगा। इसको जिधर घुमाएंगे घूम जाएगा बेचारा। और देखो इसके ऊपर आप पानी लगाएंगे, इसी मारेंगे और ये इतना अच्छे तरीके से ऊपर ऐसे लगेगा जैसे मतलब इधर कुछ हुआ ही नहीं था। सही है। और फिर इसको अम्मी तुरपाई कर लेंगी। आप लोग भी तुरपाई कर सकते हैं, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो तुरपाई करें क्योंकि इससे लुक जो है वो बिल्कुल ऐसे ना सफाई वाली आएगी। ऐसे जैसे आपने झाड़ू पोछा लगा के सफाई की हो, नीट एंड क्लीन लगेगा। और देखो अब ये बैठ गया कितने अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पे सारा काम पानी का होता है। अब जितनी अच्छी तरह से पानी लगा के इसको बिठाएंगे उतना ही अच्छे से ये लगेगा। अब इसको नीचे रखते हैं, जो हमने फैब्रिक रेडी किया था प्लेट्स वाला, ठीक है। प्लेट्स को आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, चाहें तो नीचे कर सकते हैं। अब इसी तरह से अब आपके पास अगर ग्लू स्टिक पड़ी है तो आप उसके साथ इसको पेस्ट कर लें, नहीं तो 3 सुइयाँ लगा लें, एक नीचे और 2 जो है लेफ़्ट एंड राइट। अब यहाँ देखें मैंने तुरपाई कर ली। अब हम इसके साथ लेस रखेंगे और यहाँ पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने की टिप ये है, बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि हमसे तो इस तरह लेस नहीं लगाई जाती, बार बार निकल जाती है। तो देखें अम्मी एक उंगली से सपोर्ट भी दे रही हैं, सही है ना। तो आप लोग भी इस तरह से सपोर्ट दिया करें, इससे फिर वो बाहर नहीं निकलती। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से लग जाएगी, बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है। बस यहाँ पे ख्याल रखना। देखना अभी अम्मी यहाँ से सुई निकाल के कितने आराम आराम से थोड़ी थोड़ी मशीन चला के यहाँ से कवर करेंगी। तो देखो मेहनत तो हर चीज़ मांगती है ना, बस आपको मेहनत करने में ना वो कहते हैं ना शौक़ होना चाहिए कि मैंने मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर अगर आप चाहते हो ना कि बस बैठे बैठाए हलवा मिल जाए या फिर जो है ना कोई भी काम ऐसे हो जाए, तो वो नहीं है फिर इस दुनिया में ना, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है लेकिन वो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसे चल रही है आजकल। तो ये होता है। अब कहीं कहीं कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं लाइफ में हो जाती हैं जिन पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल ही नहीं होती और वो बैठे-बैठाए मिल जाती है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। और अगर आप लोगों को मेहनत करनी पड़े ना, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो ज़हमत बन गया है या कुछ ऐसे। बस अल्लाह ताला जो है ना वो अपने बंदे को मेहनत करता हुआ ही पसंद करता है, करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखो कितने प्यारे और अच्छे तरीके से सफाई से ये लग गया है और गला कितना प्यारा बना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को ये गला देखने के बाद भी लाइक नहीं किया, तो मैं क्या बताऊँ फिर तुम लोगों को पेट में दर्द होगी। अब मेरा कसूर नहीं है, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो और देखो कितना प्यारा और एलिगेंट बन गया है ना। और इसके साथ साथ बाकी की वीडियोस भी देखा करो, बहुत आसान आसान तरीके आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है मेरी अम्मी। और सिलाई में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ऐसे सूट की सिलाई जो है वो 1000 होती है और यानी ऐसा नेक डिज़ाइन बना है और बाकी लेस अगर दामन पर भी लगी और फैशन पट्टी भी साथ लगी है तो इस तरह 1000 होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।